देखो देखो कनिष्क, उसका फोकस सही है। कनिष्क देखो कैमरा सही है। देखो देखो पिछले चैप्टर रिवाइज करते चलो, इसको हमारे साथ सीखते चलो। अब देखो पहले नंबर, इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा चेंज क्या है। अभी तक क्या होता था, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं आपके 4, हेलो एल्किन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड लास्ट वन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें से हर एक हेलो एल्किन, हेलो एरीन 4 नंबर का था और एक क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स का। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 नंबर का था, एक क्वेश्चन आता था 4 का। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर 4 नंबर का था, एक क्वेश्चन आता था 4 का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग जो नाइट्रोजन था वो पहले 1+1+1 का था, 3 ऑब्जेक्टिव आते थे, अब वो हट गया उसमें। अब हो क्या गया है, इन चैप्टर्स को भी थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस ऑब्जेक्टिव पोर्शन में बांट दिया गया है। जैसे कि हेलो एल्किन, हेलो एरीन से तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, लेकिन एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है उसमें 3+1 मतलब एक ऑब्जेक्टिव डाल दिया है आपके। तो अभी ये ऑब्जेक्टिव क्रैक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्रैक करने के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी आपको दे सकते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले फॉर्मूले आने चाहिए। आप पूरा डिटेल में नोमेनक्लेचर तो सिखा नहीं सकते, 11th में सिखा चुके हैं, पर ज़रूरी नहीं है सभी लोगों से नोमेनक्लेचर बनते हो। तो अगर नहीं भी बनते तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, हम आज आपको कुछ फॉर्मूले सिखा रहे हैं। इन फॉर्मूलों को ज़रूर आप अच्छे से चाहे समझ लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, चाहे लर्न कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे इन फॉर्मूलों को याद करना है जैसे कि हमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल याद है, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए इन फॉर्मूलों के बारे में। इससे होगा क्या, इससे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको आगे जब रिएक्शन करोगे तो हम बोलेंगे इसकी रिएक्शन इससे करते हैं, तो आप कम से कम वो दोनों कंपाउंड लिख लोगे, फिर आपका दिमाग खुद अपने आप बताता है कि यार ये रखा है, ये रखा है, तो रिएक्शन क्या होने वाली है, वो अंडरस्टैंडिंग कुछ दिनों में डेवलप हो जाएगी। तो फॉर्मूले जो हम अभी लिख रहे हैं उसको याद करने हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे हेलो एल्किन और हेलो एरीन है। जब आप हेलो एल्किन पढ़ोगे तो सबसे पहले हेलो एल्किन होता क्या है ये जानोगे आप, फिर हेलो एल्किन को बनाया कैसे जाए, दैट इज प्रिपरेशन मेथड, ये सीखोगे किस किस से बना सकते हो हेलो एल्किन को आप। फिर हेलो एल्किन है क्या, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या वो पानी में डिजॉल्व है, सॉल्युबिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो सॉल्युबिलिटी, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और जब आप फिनॉल पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक नेचर, और एमाइन पढ़ोगे तो बेसिक नेचर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में डाले जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अब उससे आप क्या क्या बना सकते हो, मतलब हेलो एल्किन की आप हवा से रिएक्शन करोगे, एयर से, तो वो क्या बनाएगा, हेलो एल्किन में एसिड डालोगे तो वो क्या करेगा, हेलो एल्किन में PCl5 डालोगे तो वो क्या करेगा, हेलो एल्किन में एल्कोहल डालोगे तो वो क्या करेगा, हेलो एल्किन में HBr डालोगे तो वो क्या करेगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या क्या कर सकता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड, मतलब प्रिपरेशन मेथड में वो बनता कैसे है, केमिकल प्रॉपर्टीज में उससे क्या क्या बन सकता है। इनमें बहुत सारी स्पेशल रिएक्शंस आ सकती हैं, दे आर कॉल्ड नेम रिएक्शन, मतलब कि वो किसी बहुत ही स्पेशल साइंटिस्ट के नेम के बेस पे हो सकती है, या कोई एक ऐसा नेम हो सकता है जो रिएक्शन में कोई कंपाउंड है उसके बेस पे उसका नेम हो सकता है। तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पक्का मान लो कि आपके पेपर में 6 से 7 या 8 नंबर तक की नेम रिएक्शंस आने वाली हैं, सीधी सीधी आपकी, कोई भी 7-8। लेकिन इसका टफ पोर्शन क्या हो जाता है, नेम रिएक्शन ना देके उसी नेम रिएक्शन को वो ऐसे बोल दे, जैसे आपसे बोल दे कि फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। अब इसकी नेम रिएक्शन बहुत लोगों को पता है कि ये रीमर टीमर रिएक्शन है, लेकिन फिर बच्चे दिमाग में कंफ्यूज जाती है, अरे सैलिसल्डिहाइड छोड़ आते हैं, लास्ट में जब बाहर मिलते हैं तो दोस्त बताते हैं अरे वो तो रीमर टीमर, तो बच्चा कहता है अरे ये तो हमें आती थी। तो ए भी आना चाहिए आपको, रिएक्शन रीमर टीमर से सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड से रीमर टीमर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। कितनी नेम रिएक्शन है बच्चों, काउंटिंग तो नहीं है,
लेकिन कम से कम मिनिमम 40 to 50 नेम रिएक्शंस हैं जो आपको इन चारों चैप्टर्स में लर्न करनी पड़ेगी और हो जाएंगी, है ना, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, हो जाएंगी। फिर इसका जो टफ पार्ट आएगा वो आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए भी तैयार रहना है बच्चों। क्या करेंगे, वो कुछ भी लिख देंगे, मान लो मैथिल एल्कोहल लिख दिया, ठीक है, यहाँ कोई रीजेंट लिख देंगे, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ कोई रीजेंट लिख देंगे, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ कोई रीजेंट लिख देंगे, फिर सी, और फिर यहाँ मान लो उन्होंने बना दिया एथिल एल्कोहल। आपको अपने आप चलना पड़ेगा वहाँ से वहाँ तक कि मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल तक, जरूर नहीं एथिल एल्कोहल दे दे, ये तो सरल हो गया, मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल तो जाना सरल है। कहो इससे फॉर्मल्डिहाइड दे दे या एसिटल्डिहाइड दे दे या एसिटिक एसिड दे दे, कुछ, ये इसका सबसे टफेस्ट पार्ट कहलाते हैं कन्वर्जन। और बिल्कुल ये बच्चों जैसे हो जाते हैं। अगर आपने जितनी भी रिएक्शन सीखी हैं तो आपको सब आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि अरे ये तो मैथिल एल्कोहल, इसमें एक कार्बन है, फॉर्मल्डिहाइड में भी एक कार्बन है, चलो कार्बन नहीं बढ़ाना है, तो कार्बन की टेंशन खत्म हो गई। फिर मैथिल एल्कोहल का क्या करेगी, वो फॉर्मल्डिहाइड तक चला जाए, तो इसके लिए रिएक्शन होगी पर्टिकुलर। और इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको हाइड्रोजन जोड़ना भी आना चाहिए, हाइड्रोजन निकालना भी आना चाहिए, ऑक्सीजन जोड़ना भी आना चाहिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन निकालना भी आना चाहिए। ये दो चीज़ें, इसको ऑक्सीडेशन में पढ़ लोगे आप, इसको रिडक्शन में, तो ये यहाँ से वहाँ तक कन्वर्जन फॉलो हो जाएंगे, आपको ये बनने लगेंगे, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ये कन्वर्जन वाले प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा आप ये ना सोचें कि सिर्फ नेम रिएक्शंस ही हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स भी हैं आपकी, इसमें कई सारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है, उसमें से आ जाती हैं आपकी बहुत सारी, जैसे कि एक है क्विक विनेगर प्रोसेस, वो भी आपके एग्जाम में आ जाती है। दूसरा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसीटोन, वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है जो आपके विलियमसन सिंथेसिस, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस, ये आ सकती है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल चीज़ें जैसे विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड से पता चलता है कि गिवन कंपाउंड 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट से भी यह पता चलेगा। तो ये स्पेशल चीज़ें भी आपके बीच बीच में आती रहेंगी। तो काफ़ी कुछ है, अच्छा लंबा मटेरियल है आपके। तो इस लंबे मटेरियल को अब आपको बिल्कुल पीछे का कुछ थिंक करना ही नहीं है ना, आगे का थिंक करना है। हम जितना सिखाए बस उतना सीखते चले जाओ और आप बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाओगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात क्या है, टाइम बचाती है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आप ये 16 मिनट में रिएक्ट कर जाओगे, बड़ा फास्ट तरीके से ये हो जाती है आपकी। एक चीज़ और क्या रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन में होती हैं, बाकी आपको हर रिएक्शन की कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन में ही होती हैं। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस होगी तो वो स्पेशल कंडीशन भी याद करनी पड़ेगी। तो आज अपने दिमाग में बिल्कुल ये मान के चले जाओ कि हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से स्टडी करनी है, तब जाके आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर शुरू करने से पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको बेसिक बता रहे हैं, और इतना बेसिक जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर हम 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारी बात जरूर मानना, आप लोग मजाक में मत लेना, ठीक है। बड़े आराम से चलेंगे, इसलिए हमने समय डिसाइड किया है कि 6 से 7:30 तक अपन पढ़ेंगे आराम से। 7:30 से 8 बजे तक आप लोगों से पुछाई करेंगे और याद कराएंगे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले लिखने वाले हैं, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। उन बच्चों के लिए जिनके नॉमेनक्लेचर आते हैं उनके लिए बोनस है, और उन बच्चों के लिए जिनको नॉमेनक्लेचर नहीं आते हैं उनके लिए ये समझ लीजिए कि हॉर्लिक्स टाइप है आपका, कि ये याद हो जाएंगे तो आपको इससे पावर मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इतने फॉर्मूले आपको याद कर ही लेनी है, और अपने लॉजिक को खोल के रखें, बिल्कुल ओपन करके, ठीक है। आज के आज ही इतने फॉर्मूले अभी के अभी याद होके जाने चाहिए। देखिए बच्चों, आप एक चीज़ समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ हम बार बार लगाएंगे, आर।
ये आर बड़ा कमाल का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं भी आर लगा दो इसका मतलब होता है कार्बन, इसका मतलब क्या होता है कार्बन। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा आपको कितनी रखनी है, 4, 1 2 3 4। किसी भी कार्बन की अगर कोई वैलेंसी कम रही है तो उसमें उतने हाइड्रोजन लगा देने हैं, क्योंकि हर हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, 1। ये सब लिखना है अपनी कॉपी में, ध्यान रखिएगा। अब आपको बच्चों क्या रखना है, कार्बन के नंबर याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहे हम, 3-4 ठो याद कर लीजिए, इतने में आपका सब हो जाएगा। कार्बन के नंबर याद करने हैं आपको। देखिए ये कभी कभी मिलेगा, अगर कभी आपको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मिल जाए तो आप किसका यूज करेंगे, ईन का। अगर आपको कभी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो आप किसका यूज करेंगे, आयन का। ये केसेस बहुत कम आएंगे, बाकी आपको हमेशा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको एक कार्बन दिखे तो उसको आप क्या बोलेंगे, मीथेन। क्या बोलेंगे, मीथेन। अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों। अगर कभी भी आपको 2 कार्बन मिल जाएं तो आप उसको बोलोगे ईथेन। लिखते चलो साथ में, थोड़ा लंबा चलना है आज का लेक्चर। और 3 कार्बन मिल जाए बच्चों तो आपको बोलना है प्रोपेन। और अगर 4 कार्बन मिल जाए बच्चों तो आपको बोलना है ब्यूटेन। ब्यूटेन। और अगर आपको 5 कार्बन मिल जाए बच्चों तो आपको बोलना है पेंटेन। देखिए हम आपको जिस तरीके से सिखा रहे हैं वैसे ही आपको सीखना है, तो आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कह सकते हैं सर 1 कार्बन को तो मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रूफ। नहीं, आपको ऐसे सीखना है जैसे हमने लिखवा दिया। बाकी कभी डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन बोल देंगे, ठीक है। ये पहला चरण है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आर लगा दिया मतलब कार्बन लगा दिया, इनमें से कितने भी कार्बन लगा सकते हो आप, और भी लगा सकते हो, कहीं पर भी आर लगा दिया मतलब ए लगा दिया। अब देखिए कभी कभी आर को आप जब कॉमन नेम करोगे, जब आप कॉमन नेम करोगे, कॉमन नेम में आर को आप क्या बोलोगे, एल्किल बोलोगे, ये ध्यान रखना है। कॉमन नेम में आप आर को एल्किल बोलोगे तो मीथेन का क्या हो जाएगा, मैथिल, है ना। 1 कार्बन हो जाएगा मैथिल, और इथेन का क्या हो जाएगा, एथिल। इसी प्रकार प्रोपेन का प्रोपिल हो जाएगा, ठीक। कॉमन नेम में इनको आप बोलोगे एल्किल, और आईयूपीएसी नेम में आप इनको बोलोगे एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे प्रमोद हम। 1 कार्बन देखे तो मीथेन, 2 देखे तो ईथेन, 3 तो प्रोपेन, 4 तो ब्यूटेन, 5 तो पेंटेन। कहीं भी आर लग गया मतलब ये लग गए। लेकिन इन्हीं आर के लिए अगर हम कॉमन नेम बोलेंगे तो आप एक मैथेन को मैथिल बोल देना, ईथेन को एथिल बोल देना, प्रोपेन को प्रोपिल बोल देना, ब्यूटेन को ब्यूटिल, पेंटेन को पेंटिल, ठीक है। बड़ा बिल्कुल सिंपल तरीके से ले जाएंगे बच्चों आपको टारगेट तक। आप बस जो हम कह रहे हैं उसको बस ध्यान रखते चलना हमारे साथ ना। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रब कर दे। अब बच्चों क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे फॉर्मूले रटते रहते हैं, CH3 CH2OH CH3 CHO CH, ये रटने नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको 1 कार्बन का एल्कोहल बनाना, ऐसे बना दो। 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना, ऐसे बना दो। आपको सिर्फ कार्बन से एल्कोहल बनाना है, साउंड पकड़ना है। उसने कहा मेथेनॉल, अब पकड़ जाओ 1 कार्बन का है। उसने कहा एथेनॉल, अब ऑल से पहचानना है कि है क्या, एल्कोहल, ऐसे साउंड से पकड़। तो अब आपको ऐसे रटना नहीं है कि CH3OH, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एक, उसने बोला मैथेनॉल मतलब 1 कार्बन में OH लगाना है, उसने बोला एथेनॉल मतलब 2 कार्बन में OH लगाना, 2 कार्बन। इसके बाद सब आपके हाथ, आप कितना भी बड़ा फॉर्मूला बना लो, आपको रटने ही नहीं। हाइड्रोजन कुछ खुद हम हाइड्रोजन लास्ट लगा सकते हैं,
बताओ यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? इसके चारों ओर बॉन्ड देखना है, कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड है? एक। जितनी वैलेंसी कम रही उतने क्या लगा दो? यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। यहाँ देखें कितने हाइड्रोजन? 3। और यहाँ चारों तरफ 2 बॉन्ड है तो 2। ये बात सबको समझ में आई? हाइड्रोजन वाली बात समझ में आई तुम्हें दिव्यांशी? आ गई दीपा? ये हाइड्रोजन वाली बात समझ में आई? कुछ आपको साउंड पकड़ना है कि साउंड से क्या होता है, हाइड्रोजन लगाना सीखना। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। अब जैसे कोई कहे, आप बोलो प्रोपिल अल्कोहल, तो अब आप लोग रट रहे हो C3H7OH, रटना ही नहीं है। प्रोप पकड़ लिया 3 कार्बन और लगा दिया अल्कोहल, अपने आप बैलेंस 3 2 2। तो ये फॉर्मूले से रटने नहीं है, ये सब बड़े आराम से हो जाएंगे आपके। ये आपको हाइड्रोजन लगा के बैलेंस करना आना चाहिए, बन जाएगा। ये हाइड्रोजन लगा के बैलेंस करना बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। बताओ यहाँ कितना हाइड्रोजन? यहाँ बन जाएगा पक्का। चलिए ये बहुत बढ़िया होगा। तो ये हाँ, तो जलाओ, काहे नहीं जली? कैसे नहीं पता? पता करो। यहाँ से तो नहीं जलती है। ओके चलो, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कार्बन में हाइड्रोजन लगाना आपको आना चाहिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनको साइड में बोलोगे तो मैथिल, एथिल बोलेंगे आप। अब देखिए बच्चों, कुछ नाम याद करने हैं हमें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या, अच्छा हाँ ठीक है, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन के नाम आपको कुछ याद करने हैं, लिखते चलना है बच्चों हमारे साथ में। हेलो एल्कीन। अब देखो ये जो हेलो का मतलब है बच्चों, ये हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन, आप ध्यान रखिएगा, हेलोजन आपके ग्रुप 17 में रखे गए हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। लेकिन बच्चों आप एक बात ध्यान रखना, हेलोजन 4 ही हैं, एस्टाटीन इज नॉट अ हेलोजन, लेकिन फिर भी हेलोजन बोला जाता है। आपसे कोई पूछे रेडियो एक्टिव हेलोजन कौन है, तो आंसर क्या होगा? एस्टाटीन। इन 4 को ही हेलोजन माना जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और कहीं पर आपने X लगा दिया, इसका मतलब है इनमें से कोई भी हेलोजन आपने लगा दिया, X लगा दिया। तो हेलो एल्कीन का मतलब क्या है? ये हो गया हमारा एल्कीन और ये हो गया हमारा हेलो। तो अगर आपको ऐसा फॉर्मूला कहीं दिख जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? हेलो एल्कीन। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हेलो एल्कीन, जैसे कि ये हमारा क्या है? हेलो एल्कीन। ये हमारा क्या है? हेलो एल्कीन। हेलोजन और एल्किन साथ में दिख जाएं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? हेलो एल्किन। बात समझ में आई सबको? हेलो एल्किन क्लियर है? हेलो एल्किन का फॉर्मूला आपका याद देखोगे RX, RX कहीं लिखा आ गया तो वो हेलो एल्किन हो जाएगा। अब थोड़े इनके नाम देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आने बेटा, अभी तो इसका A फॉर एप्पल भी चालू नहीं हुआ है, आपको सिर्फ अभी नाम याद करने हैं। तो आप आज से अच्छे से शकल पहचान लीजिए, आप कहीं भी आपको RX दिख जाए तो हेलो एल्किन, ठीक है। अब बच्चों देखें कुछ नाम करते हैं हेलो एल्किन के, जैसे हमने लिखा CCl, दूसरा नाम लिखा हमने CCBr लिखा। चलो तो देखो हेलो एल्केन के 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक होते हैं कॉमन नेम और एक होते हैं आयुपेसी नेम। ना तो आपको कॉमन नेम याद करने की जरूरत है, ना ही आयुपेसी नेम की, आपको सिर्फ नेम पता होने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉमन नेम है कि आयुपेसी नेम। तो देखिए हम इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, 3, यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 2। देखो तो इनके जो आयुपेसी नेम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, हेलो एल्केन। तो देखिए इसमें हेलो, देखिए हम क्या है इस वाले में, बताओ हेलो क्या है? Cl। तो Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो, है ना। तो ये हो जाएगा क्लोरो, और एक कार्बन का एल्किन क्या होगा? मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन, ठीक है जी। एक तो इसका ये नाम हो गया। दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम देखो बच्चों यहीं से पकड़ लेना है, जब दूसरा नाम करोगे तो मीथेन को क्या बोल देना है? मैथिल।
और क्लोरीन को, क्लोरो को क्या बोल देना है, क्लोराइड। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। तो इस पे ये कॉमन नेम कहलाते हैं इसके। तो ये मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। हाँ, हमने बताया था ना कि कॉमन नेम में क्या करेंगे, एल्किल बोलेंगे, मेथिल, एल्किन, केन, ए या नहीं, तो ये तो बोला एल्किन, मीथेन। नीचे, नीचे इसका कॉमन नेम है बेटा, नीचे क्या है, कॉमन नेम। एल्किल, एल्किल एल्किन में फर्क हो जाता है। हाँ, आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल नेम। एल्केन बोलते हो आप आईयूपीएसी में, कॉमन में उसी एल्केन को क्या बोलते हो, एल्किल बोलते हो। तो मीथेन का क्या हो जाएगा, मेथिल, इथेन का क्या हो जाएगा। अब इसमें हाँ हाँ, दोनों सेम नेम है, ये इसी का ना, कौन सा, हाँ नेम, एल्किल और एल्किल में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर मीथेन है तो आप इसको कॉमन नेम में करोगे तो ये मेथिल हो जाएगा, इथेन है तो ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। मतलब इसी का कॉमन नेम, हाँ इसी का, एल्केन का कॉमन नेम, एल्केन का कॉमन नेम है। अब बच्चों देखो, अब आज इसका तरीका सीख गए, वे सीख गए। अब आप एक नाम को पकड़ के अपने सभी हेलो एल्केन के नाम कर सकते हो। इसको अपना आइडियल मान लो। जब आप इसको बोलोगे तो ऐसे बोलना है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो देखा क्लोरो, एक कार्बन का एल्किल मीथेन। कॉमन नेम में आपको क्या करना है, इसी को चेंज कर देना है, यहाँ जो भी हो उसको बोल देना है एल्किल, जैसे मीथेन का मेथिल, और यहाँ जो भी हो उसका हेलो का बोल देना है हेलाइड। तो जे क्लोरो का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ऐसे आपको याद करें। अब जैसे इसका हम देखें तो पहले हेलो एल्केन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और 2 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। अब इसी का हम कॉमन नेम कर दें तो एथेन का क्या हो जाएगा, एथिल, इथेन का बच्चों हो जाएगा एथिल, और ब्रोमो का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो बच्चों ये अपने आइडियल मान लीजिए आप। ऐसे आप कितने भी नाम कर सकते हो, इसके बन जाएंगे। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप एक बहुत बड़े टारगेट को हिट कर गए बच्चों। हमें आज के बाद हेलो एल्किन के नाम, अब आप ये समझ गए हो, यहाँ ब्रोमो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है, आइडो, कुछ भी हो सकता है। एक्स के जगह कुछ भी आप रख सकते हो, या आपको कुछ भी रखा मिल सकता है। तो अपने दिमाग में बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि सर ने अगर हेलो एल्किन कहीं बोल दिया, मतलब सर ने ये बोल दिया है, RX बोल दिया है, ठीक है, ये होते हैं हमारे हेलो एल्किन। जैसे एक और हम हेलो एल्किन बनाए आपके सामने, 1 2 3, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमने आइडो लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका कॉमन आईयूपीएसी नेम करते हैं। तो आइडो और 3 कार्बन का एल्केन अभी लिखवाया है, क्या होता है, तो आइडोप्रोपेन, ये हो गया आइडोप्रोपेन। कॉमन नेम प्रोपेन से प्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। अभी बच्चों एक नई चीज़ सिखाने वाले हैं, इसको सीख लो। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसी 3 कार्बन का नेम में ऐसी चेन बना देते हैं। एक कार्बन के में तो ऐसी चेन बनना पॉसिबल नहीं था, और इसमें भी ऐसी कोई चेन बनना पॉसिबल नहीं था। बना सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है और कोई चेन, लेकिन 3 कार्बन है। तो पहले इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम में आइडो एल्कीन, तो देखिए मतलब हेलो एल्कीन, तो आइडो और 3 कार्बन का एल्कीन, एल्कीन, तो प्रोपेन, आइडोप्रोपेन, तो इसका नाम हो गया आइडोप्रोपेन, बच्चों लर्निंग प्रोसेस अभी बिल्कुल आपको रखनी है साथ में, आइडोप्रोपेन, ठीक है। फिर सर हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाले आइडोप्रोपेन में आई जो लगी है वो लास्ट में लगी है, और इस वाले आइडोप्रोपेन में आई जो है वो बीच में लगी है। तो इसी के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, जब 3 कार्बन या उससे ज़्यादा की चेन आने लगे तो फिर आयोडीन जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन का नंबर लिखना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ से लें
तो 1 2, आयोडीन किस नंबर के कार्बन पे लगी है 2, तो बस उसका नंबर लिख दो कि यहाँ ये आइडोप्रोपेन है उसमें आयोडीन 2 पे लगी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 आइडोप्रोपेन। अब इस वाले में आयोडीन कहाँ लगी थी 1, नंबरिंग हमेशा ऐसी करनी पड़ती है जहाँ से हमारा ग्रुप कम से कम नंबर पा जाए, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा 1 आइडोप्रोपेन। जी ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, सीखते चल रहा है, ठीक है। अब सर नॉर्मल में देखें इसका नाम तो वही होगा नॉर्मल में, प्रोपेन का प्रोपिल, तो प्रोपेन का हो जाएगा प्रोपिल, और आयोडीन का हो जाएगा आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। तो सर फिर चलो आईयूपीएसी नेम में तो हम आइडेंटिफाई कर जाएंगे, लेकिन कॉमन नेम में कैसे आइडेंटिफाई, प्रोपिल आयोडाइड प्रोपिल आयोडाइड। तो इसके लिए बच्चों एक तरीका होता है, जब भी हमेशा सीधी चेन के लास्ट में 3 कार्बन या उसके ऊपर सीधी चेन के लास्ट में या मतलब सबसे कॉर्नर में अगर कोई ग्रुप लगा होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं नॉर्मल, क्या लगाते हैं नॉर्मल। और 3 कार्बन में अगर ये बीचों बीच लगा तो इसको क्या बोलते हैं आइसो। बच्चों ये दोनों पकड़ लेना प्लीज, है ना, बहुत जरूरी है। अब बाकी हाइड्रोजन की चिंता रटने क्या है कि रटते रहो CH3 CH, कुछ नहीं रटना, हमें खुद आते हैं हाइड्रोजन लगाना। 3 1 4 1 1 2 2 1 1 2 2, ठीक है। तो बच्चों ये अच्छे से बिल्कुल दिमाग में इनको पकड़ लेना है। 3 1 3, और ये तो हम आपको बार बार चलते जाएंगे, बार बार सिखाते जाएंगे। कहाँ पर बेटा, कहाँ दिक्कत है जी, पहले इसको देख लें। ये आइडो और ये एल्केन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। आइडो किस नंबर के कार्बन पे लगा है तो 1 आइडोप्रोपेन, 1 पे लगा, दिख रहा है आइडो, हाँ, क्योंकि यहाँ से इस वाले ग्रुप को कम नंबर मिल रहा। नंबरिंग हमेशा कैसे पढ़नी पड़ती है, जहाँ से हमारे ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ये बात समझ में आई। अब प्रोपेन का प्रोपिल और आयोडो का आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। जब भी सीधी चेन के लास्ट में आपको कोई ग्रुप लगा मिले तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल, तो फिर नॉर्मल लगा दिया। अब इसमें देखें तो वही तो है आयोडो प्रोपेन। अब आप नंबरिंग यहाँ से करो 1 2, चाहे यहाँ से करो 1 2, इस आयोडो की पोजीशन क्या आ रही है तो 2 आयोडो प्रोपेन। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें आयोडीन लास्ट में लगी है और इसमें शुरू में लगी है। दूसरा 3 कार्बन में अगर बीच में कुछ भी लगता है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है आइसो। इसको बिल्कुल रट लेना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रब कर दे, बन जाएगा इतना, चलिए हाँ लिख लो। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। हम आपको जितने नाम सिखा रहे हैं आज जाके बिल्कुल उनको ABCD की तरह कल बिल्कुल अंदर बिल्कुल समा के आना है आपको। हालांकि अगर आप कल इनको याद कराए तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि फिर आपके लिए बहुत अच्छी हो जानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वाले में नंबरिंग हमेशा वहाँ से करनी है जहाँ से हमारे ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, और नंबरिंग सिर्फ कार्बन की होती है। तो अगर यहाँ से इस चेन को नंबर दे दें तो 1 2 3, तो ये तो इसको ज़्यादा नंबर मिल जाता। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे यहाँ से, इस वाले में क्योंकि नंबरिंग आप कहीं से भी कर देखो, नंबरिंग कहाँ से करनी है यहाँ से करो तो ये 1 2 कार्बन की चेन में और कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता। मान लो हम BR यहाँ लगा देते तो 3 कार्बन और उससे ऊपर नंबरिंग, और ये जो नॉर्मल आइसो लगते हैं ये 3 कार्बन या उससे ऊपर की चेन में लगते हैं, उससे पहले की चेन में नहीं लगते, क्योंकि उसकी पहले की चेन में कुछ और बनना पॉसिबल ही नहीं है। आप बना के देख लीजिए, क्या बनाओगे आप, कैसे लगाओगे, मतलब चेन हमारी 2 कार्बन या 1 कार्बन में हमारी कोई दूसरी चेन बन ही नहीं सकती है। कहाँ से बन सकती है 3 से, 1 कार्बन में कुछ और हो ही नहीं सकता। 3 मिनिमम 3 में देखिए 3 में अगर हम यहाँ लगा देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ लगा देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा,
और फिर यहाँ लगा देंगे तो फिर 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि नंबरिंग हमेशा किस साइड से करेंगे, जहाँ से ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो इसमें 1 नंबर